कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि से आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर बाबा की यह पवित्र धरा, जिसमें भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव महापुराण की कथा। कथा के मुख्य यजमान विमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, निखिल जोशी, फुलेरा जयपुर, स्वर्गीय विद्या देवी राधा कृष्ण मंत्री, स्वर्गीय मितांशु मंत्री जी की स्मृति में श्रीमती आभा मंत्री, श्री सुनील जी मंत्री सीहोर, गीता लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता पुत्र सीमा विजय जी गुप्ता बेरसिया से, स्वर्गीय प्रेम प्रकाश जी की स्मृति में पत्नी संतोष पुत्र चेतन जी अग्रवाल, हिना जी अग्रवाल हैदराबाद से, श्री विनय जी पंचाल, नैना जी पंचाल मुंबई से, जगत सिंह फूलबासी सिंह मुंबई से। ये सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जो इस कथा के पवित्र भावों के आनंदमय यजमान पद ग्रहण करे हैं। भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पवित्र कथा का लाभ लेने, गला पकड़ रहा है, पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। कई पुण्य प्रबल होते हैं। कल कथा में कहा था, जब बहुत बहुत पुण्य प्रबल हो तब जाकर मनुष्य की देह मिलती है, मानव का शरीर मिलता है, और उसमें भी बहुत बहुत पुण्य प्रबल हो तब कहीं भगवान देवालय, शिवालय, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। आप शिव भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की ओगरदानी की कुछ अविरल भक्ति का ही कुछ फल होगा। जन्म अच्छा कर्म करने पर जन्म मनुष्य का मिल सकता है, पर हमारे संपूर्ण जन्म के जितने पुण्य प्रबल होते हैं, संपूर्ण जन्म के जितने जितने पुण्य प्रखर होते चले जाते हैं, संपूर्ण जन्म के जितने जितने पुण्य प्रखर होते चले जाते हैं, उतना उतना हम शिव के करीब में बढ़ते चले जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में आते चले जाते हैं। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा आप पर और हम पर सब पर हुई है, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर पर
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु कारतार तू। बखान क्या करूं मैं राखोगे घेरा, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव की आराधना एक सेठ भी कर सकता है और शिव की आराधना एक गरीबड़ा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। चंदन नहीं है, रोली नहीं है, मोली नहीं है, कपूर नहीं है, बाती नहीं है, अगद नहीं, अभीर नहीं, गुलाल नहीं, कुछ भी नहीं। मान लो आपके पास में कुछ भी नहीं है, घर में एक चुटकी भभूत तो है, राख तो है, वो भी मेरे शंकर स्वीकार कर जीव का कल्याण कर दे। एक चुटकी भस्म भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता है। एक चुटकी भस्म से भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मंगल सुख प्रदान कर देता है। जब हम खरगोन में कथा करने गए तो वहां एक प्रश्न पूछा था एक बच्चे ने। प्रश्न अच्छा था, प्रश्न भी कह सकते हैं या उसके मन का भाव था। तो उसने वहां लिखा था, जिसने खरगोन की कथा सुनी होगी उसके स्मरण में होगा। खरगोन की कथा में उस बच्चे ने लिखा कि मेरे घर से मैं अकेला भगवान शंकर के मंदिर जाता हूं, मैं अकेला शिव जी की आराधना करता हूं, मैं अकेला भगवान शंकर की भक्ति करता हूं, मैं अकेला शिवालय जाकर जल चढ़ाता हूं, मेरे घर में से कोई भी शिवालय नहीं जाता। आप में से भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, आप में से भी कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में से सब लोग मंदिर नहीं जाते होंगे, शिवालय नहीं जाते होंगे, कोई कोई अकेला चले जाए। उस बच्चे ने खरगोन की कथा में लिखा कि मैं अकेला मंदिर जाता हूं, मैं अकेला शिवालय जाता हूं, मेरे घर से और कोई भी शिवालय नहीं जाता। अब आप बताओ गुरुजी क्या करना चाहिए? हमने उस बच्चे से एक ही बात कही थी, शमशान शिखर पर और सिंहासन पर अकेला ही जाया जाता है, कोई दूसरा जाने वाला नहीं होगा। आप शमशान भी कोई पूरा घर या पूरा परिवार या पूरा कुटुंब नहीं चले जाता। जो मरा, जो अंतिम श्वास लिया, वो शमशान गया। शिखर की सीढ़ी पर, बहुत उन्नति पर, बहुत आगे, दस 20 हजार लोग अरबपति खरबपति नहीं बन जाते। अरबों खरबों में कोई एक ही खेलता है, कोई आगे बढ़ जाता है। सिंहासन चाहे
प्रधानमंत्री की सीट हो, विधायक की सीट हो, मुख्यमंत्री की सीट हो, चाहे अध्यक्ष की सीट हो, चाहे कलेक्टर की सीट हो, चाहे कोई भी सीट हो, सिंहासन एक होता है और उस पर एक व्यक्ति बैठता है। उपमंत्री हो सकते हैं, उप कलेक्टर हो सकते हैं, पर कलेक्टर एक ही होगा, विधायक एक, प्रधानमंत्री एक, मुख्यमंत्री एक, अन्य मुख्यमंत्री उप हो सकते हैं पर एक ही है। मैं मंदिर अकेला जाता हूं, मैं भगवान शंकर पर अकेला जल चढ़ाता हूं, मेरे घर से कोई मंदिर नहीं जाता, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारा उन बच्चों से कहना है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा पड़ोसी मंदिर जाता है कि नहीं जाता, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे घर के लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम ये कभी मत विचार लाना कि तुम्हारी सहेली शंकर जी के मंदिर जाती है कि नहीं जाती। कई बेटियों से बेटों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये नहीं लाना कि तुम्हारे दोस्त भगवान के मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये मत लाना कि तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा ननन मंदिर जाती है कि नहीं जाती। तुम अकेले भगवान शंकर के ऐसे भक्त हो जिसको भगवान शिखर तक और सिंहासन तक लेकर जाना चाहता है। शिखर तक भी वो ले जाना चाहता है और सिंहासन तक भी वो ले जाना चाहता है। आप अकेले नहीं जा सकते, आप सामूहिकता में सबके साथ नहीं जा सकते, अकेले जाना, अकेले। वो एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, शायद आप लोगों ने भी गुनगुनाई होगी, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, अकेले। मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं है जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन में सभी लोग सीहोर जा रहे होंगे। कोई भोपाल भी जा रहा होगा, कोई इंदौर भी जा रहा होगा, कोई जिसके जहां मर्जी होगी वहां जा रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि सभी सीहोर के स्टेशन पर उतर जाएंगे, पर आपकी मंजिल सीहोर है, आपकी मंजिल उज्जैन है, आपकी मंजिल बाबा का धाम है। इसलिए आप यहां उतर गए और उतरने के बाद आपने विचार करा कि मैं अब मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक जाना है, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे पास में आएगा, कौन मेरे साथ में जाने वाला है, कौन मुझे कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचाने वाला है। तब उस जगह पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव तुम्हें कुबेरेश्वर धाम तक ले जाए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। तो तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें अकेले चलना, अथक प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के साथ चलना। घर में माता भी है, पिता भी है, बहन भी है, भाई भी है, रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कुछ तुम्हारे घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से है। पर चलना और मेहनत अकेले करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। उसकी मंजिल आएगी वो चले जाएगा, उसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। एक सतगुरु का जो काम होता है ना, एक गुरु का जो काम होता है, गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आपको राह दिखाना, आपको मंजिल तक रास्ता बता देना। पर इतना जरूर याद रखो कि गुरु रास्ता बतला देगा, गुरु राह दिखा देगा, पर गुरु आपके साथ पैदल पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर आपके साथ में मंजिल तक नहीं जाएगा। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, पूछते हैं हमको उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए, ट्रेन आती है,
सुबह 10 बजे भी मिलेगी, 11 बजे भी मिलेगी, शाम को भी मिलेगी, रात्रि को भी मिलेगी। आराम से उज्जैन जाओ, बाबा का दर्शन करो। मेरे महाकाल राजा का खूब श्रृंगार का दर्शन, कुछ भस्म का दर्शन, भस्म आरती का दर्शन, मेरे बाबा के सुंदर हरिओम जल का दर्शन खूब प्रेम से करो। फिर कोई काम में लगा हुआ व्यक्ति और उससे कोई कह दे कि साहब मुझे उज्जैन जाना है, क्या मैं उज्जैन जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ उज्जैन चल रहे हो? तो वो कहेगा देखो हमने मार्ग बता दिया, ट्रेन का समय बता दिया, बस का समय बता दिया, तुम्हें होटल का नाम बता दिया, धर्मशाला का नाम बता दिया, एड्रेस पूरा बता दिया, अब चलना किसको है? साथ वाला जो काम कर रहा है, जिससे तुमने एड्रेस पूछा, जिससे तुमने पूछा स्थान पूछा, वो नहीं जाएगा साथ में। साथ में कोई नहीं जाने वाला, आपको जाना है, आप चले जाओ। आपको जाना है, आप वहां तक चले जाओ। अब गुरु का जो काम है, गुरु एक ही बात कहता है कि तुम्हें शंकर के शिवालय तक जाना है, शिव के मंदिर तक जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर का गुणगान गाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, तुम्हें शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सेवा करना है, चाकरी करना है, ये गुरु बता देगा। गुरु का काम है बताने का, वो बताएगा। अब किसी ने पूछा कि साहब यहाँ से इंदौर हमको जाना है तो कैसे जाएं? तो गुरु ने उसको रास्ता बता दिया, यहाँ से बाहर निकलना, निकल के बस मिलेगी, बस में बैठकर सीधे इंदौर से यहाँ से सीधे चले जाना। और अपनी गाड़ी से आयो तो यहाँ से सीधे, तो हमको भोपाल जाना हो तो कि भोपाल का रास्ता इधर है, तुम ऐसे चले जाना। अब गुरुजी ने तो सीधा सीधा रास्ता बता दिया। अब गुरुजी ने सीधा सीधा रास्ता बताया, पर तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि गुरुजी ने जो रास्ता बताया, एक व्यक्ति जो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलने के बजाय आप लोग, कई लोग संसार के ऐसे होते हैं कि किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। जब निकलते हैं, इंदौर से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं, जब भोपाल से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारी आदत, हमारी आदत, सबकी आदत एक जैसी है कि थोड़ी दूर चलने के बाद हम दूसरे व्यक्ति से फिर पूछते हैं कि भैया इंदौर जाना है, इधर से चले जाऊं क्या? अब उसको जो रास्ता मालूम होगा वो वही रास्ता बताएगा। उसने कहा नहीं, ये रास्ता दूर पड़ेगा, तू इधर से घुस जा, तो इधर से जा। तो लेफ्ट में उसको मोड़ दिया। अब जा रहा था सीधा, गुरुजी ने कहा था कि सीधा सीधा रास्ता इंदौर का, सीधे चले जाना। उसने उससे पूछा तो उसने क्या करा, इंदौर तो भेज रहा था, पर मालूम पड़े आष्टा से मोड़ के खातेगांव भेज दिया। अब खातेगांव में पहुंच गए तो फिर वहां पर पूछा क्यों भैया हमको इंदौर जाना है, तो के उसने जो दूसरा मिला था ना, उसने भी किया था, कहीं मत पूछना, यहां से सीधे सीधे निकल जा, इंदौर का रास्ता मिल जाएगा, हाईवे मिलेगा, टच हो जाएगा, निकल जाएगा। अब वहां पहुंचा तो वहां जाके पूछ लिया क्यों भैया हमें इंदौर जाना है, तो उसने कहा नहीं, तुम इंदौर जाना था तो वहीं से आष्टा से सीधे क्यों नहीं चले गए, तुम तो गड़बड़ आ गए। तो क्या आ ही गए हो तो एक काम करो, इधर से लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, राइट से फिर लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, और राइट मुड़ने के बाद एक बड़ा सा रोड आएगा, उससे सीधा पकड़ लेना। उसने लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, सब कुछ करा और आगे पहुंचा। पहुंचते पहुंचते मालूम पड़े एक गांव में और पहुंच गया। फिर मैं पूछा क्यों भैया हमें इंदौर जाना है, फिर उसने रास्ता बताया। पूछते पूछते 3 घंटे का इंदौर का रास्ता था, 8 घंटे में इंदौर पहुंचा। कारण यह था कि गुरुजी ने सीधा रास्ता बताया था, उस रास्ते पर नहीं चला तो दूसरे से रास्ता पूछ पूछ कर तो तुम 8 घंटे में पहुंचोगे। जब सीधा सीधा रास्ता बता दिया गुरुजी ने, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। अब जब सीधा रास्ता मिल गया तो तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि तुम टेढ़ा रास्ता पकड़ते ही हो। फिर दूसरे के पास पहुंच गए, भैया बड़ी दुखी हूं, तो फिर उसने भी कह दिया कि 3-4 बार मेरे पास आना और मैं तेरे को रास्ता बता दूं। रास्ता बताया, फिर वहां से छूटा, फिर आगे किसी से पूछ लिया मैं बड़ी कष्ट में हूं, कुछ बताओ। तो क्या थारी पत्रिका लेकर आना, मैं बताऊं। पत्रिका देखी, ये देखा वो देखा, नगमग सब पिना दिया, तो भी फिर आगे गई। रास्ता क्लियर नहीं हो रहा ना, और जो गुरु बोला सीधा सीधा रास्ता बता दिया, एक रास्ता बता दिया कि कहीं मत जाना, बस केवल लोटा उठाओ, शंकर के दरवाजे पहुंच जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। पर सीधा रास्ता चलो जब तो
सीधा रास्ता तुम चलो, जब तो बात है ना, तुम्हारी तो आदत टेढ़े टेढ़े चलने की है। थोड़े दिन तो सीधा चले, फिर यूं छो जाए, फिर चले, फिर यूं घूम जाए, फिर मन करे कि अब 5 सोमवार अपन ने 5 बार पशुपति व्रत कर लिया, 3 बार अपन ने पशुपति व्रत कर लिया, 2 बार ऐसा कर लिया, 1 बार ऐसा कर लिया, मैं तो 2 महीने से जल चढ़ा रही, मैं 4 महीने से जल चढ़ा रही, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रिया। तो तुमने फिर रास्ता चेंज करा, रास्ता चेंज करा, मालूम पड़े इतना कुआं तो पहले ही खोद लिया था, और थोड़ी खोद लेती और खोद लेती तो पानी निकल जाता, पर आधा कुआं छोड़ के दूसरा कुआं खोदने बैठ गए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक पूर्ण विश्वास के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर के करीब में जाते हैं, तब हमारा विश्वास जब पूर्ण होता है तो महादेव हमारे कार्य को करता जरूर है, ये निश्चितता है, वो करता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी। एक रास्ता, एक पत्र है, देखिए मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा, कोटा राजस्थान से आए हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं और लिखने के लिए भी अक्षर नहीं। मेरी बेटी प्रगति हाड़ा सीए की तैयारी कर रही थी, लेकिन 8-10 नंबर से हर बार रह जाती थी। कई बार ऐसा हो गया उसके साथ, आखिरी में वो हार गई, टूट गई। उसने कह दिया कि अब मैं सीए का एग्जाम नहीं दूं। हमने हमारी बेटी से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि एक बार अच्छी जम के मेहनत कर लो, और इतनी मेहनत कर लो कि आपकी नैया खुद पार कर लो। तब मेरी बेटी ने कहा, मां मेहनत तो मैं हर बार कर रही हूं, पर बाबा सुने तो। हमने हमारी बेटी से कहा, सीहोर में कावड़ भरा रही है, चल तू मेरे साथ, वहां की कावड़ भरेंगे। गुरुदेव, हम पिछले वर्ष कावड़ यात्रा में आए, सीहोर से सीवन नदी का जल लेकर कुबरेश्वर धाम तक पैदल चलकर आए, और बेटी भी बाबा की कृपा से जल चढ़ाई। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बेटी ने देने के लिए आई। ये शिव तत्व है। एक भरोसा हमारे भीतर जागृत होना चाहिए, एक विश्वास हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता।